बात देखी है, आंसुओं में बड़ी ताकत होती है, आंसुओं में बड़ी शक्ति होती है। वचन में पता क्या लिखा है? तुम्हारा एक एक आंसू मैंने बोतल में संभाला हुआ है। एक एक आंसू हम नहीं गिनते आंसू, प्रभु गिनते हैं हमने कितने आंसू बहाए। कई लोग क्या करते हैं, जब जिंदगी में दर्द आता ना, अपने आप को पत्थर कर लेते हैं, बस हमारी जिंदगी ऐसी ही है बस। कई लोग दर्द के समय कई और चीजों को जिंदगी में ढूंढते हैं आराम पाने के लिए, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर जगह है प्रभु के चरणों में। वहां अपने आंसू बहाओ, खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। कई बार असंभव होता है, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आंसू निकल आते हैं। ये प्रभु के स्पर्श के कारण है, क्योंकि प्रभु में छू रहे हैं, उनका प्रेम हमें छू रहा है। मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जब हम इस चीज का एहसास करते ना, आज आप यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि प्रभु आपको यहां लाए हैं, प्रभु ने आपको चुना है, उन्होंने नाम लेकर आपको यहां बुलाया। शैतान कभी आने ना देता, वो कभी ना आने देता। वो कहता जहां मर्जी चले जाओ, यहां नहीं आना, यीशु के पास नहीं आना, क्योंकि उसको मालूम है यहां पर आपका छुटकारा है, यहां पर आपके बंधन टूट जाएंगे। वो नहीं चाहता लोग उसकी आराधना करना बंद कर दे, वो नहीं चाहता, वो चाहता उसकी आराधना हो। मालूम है बहुत सारे लोग जाने अनजाने में शैतान की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग। खैर मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसी जगह रहना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आप लोग इस समय इस जगह मौजूद हो क्योंकि परमेश्वर आपको यहां लाए हैं, क्योंकि आज वो आपकी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु मेरे जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, पुरानी चीजें मेरे जीवन में खत्म करना चाहते हैं, पुराने रोग खत्म करना चाहते हैं, पुराना दर्द खत्म करना चाहते हैं। चाहे हड्डियों का दर्द हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, मायने नहीं आपकी उम्र कितनी है। प्रभु के लिए उम्र मायने नहीं रखती। प्रभु ये नहीं कहते अब तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है। प्रभु हर चीज में आपको चंगाई देना चाहते हैं। मायने नहीं आपका रोग कितना पुराना है, प्रभु से बदलना चाहते हैं। मायने नहीं आपके जीवन में परेशानियां कितनी पुरानी है। यीशु मसीह ने कहा, ए थके और हारे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या कहा? थके। कई लोग नहीं आते, प्रभु कहते चलो और थक लो, लेकिन जब थक जाओगे आ जाना, मैं तुम्हारा उपाय करूंगा। मैंने एक बात देखी है, बहुत सारे चीजों में लोग थक हार कर ही प्रभु के पास आते। पहले हर जगह घूमेंगे, फिर प्रभु के पास आएंगे। प्रभु कहते थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने पूरा हफ्ता काम किया, अब आप यहां आए हो, आपको विश्राम मिलेगा। विश्राम सोकर नहीं मिलता, विश्राम प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। मैं एक हफ्ते से बहुत प्रेशर में था, जैसे मैं वहां पर आकर बैठा मुझे विश्राम मिला। जैसे भी प्रभु की उपस्थिति में आया मुझे विश्राम मिला। और ये विश्राम दुनिया नहीं दे सकती, ये सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। ये विश्राम आपको आपका पैसा नहीं दे सकता, आपकी जमीन जायदाद नहीं दे सकती, आपका नाम और शान नहीं दे सकता। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मौजूद है। ये किसी और रीति से नहीं पाया जा सकता। विश्राम देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। जहां आपका मन शांत हो जाए, जहां आपका दिमाग शांत हो जाए, जहां आपकी सोच अब शांत हो चुकी है। आपको नहीं मालूम, हो सकता है हालात एकदम ना बदले, लेकिन आपके अंदर एक शांति आ जाती है। आपको मालूम है कि प्रभु ने आपको छुआ है। वो सामरी औरत 5 पति कर चुकी थी, लेकिन जब प्रभु से मुलाकात हुआ, वहां जाकर उसको विश्राम मिला। व्यभिचारिणी औरत और व्यभिचारी आदमी भी, अगर बाइबल में कुछ घटनाएं लिखी व्यभिचारिणी, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी बहुत अच्छे थे। प्रभु के पास आए, वहां आकर विश्राम मिला, वहां आकर हुआ अब मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। हालेलुया।
शारीरिक लालसाओं में, कई कहते हैं मैं नशा कर लूं शायद ठीक हो जाए, व्यभिचार कर लूं ठीक हो जाए, थोड़ा पैसा कमा लूं शायद फिर मुझे अच्छा लगे। आपके आत्मा का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आपकी जमीन और जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, आपके बाहरी हालात से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की प्यास सिर्फ परमेश्वर ही बुझा सकते हैं। जब आप आत्मा में संतुष्ट हो गए, बाकी चीजें इतना मायने नहीं रखेगी। चीजें आना अच्छा है, लेकिन आप अंदर संतुष्ट हो। पैसा ज्यादा है या कम है, आप संतुष्ट हो। अब दुनिया में अरबोपति हैं, कितना पैसा उनके पास, लेकिन संतुष्ट नहीं है। दुनिया में कितने बड़े बड़े व्यभिचारी बैठे हुए हैं, कितना व्यभिचार करते हैं, संतुष्ट नहीं है। दुनिया में कितने बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। आत्मा प्यासा है। आत्मा की प्यास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बुझा सकते हैं। प्रभु ने उस औरत से, वो सामरी औरत थी ना, प्रभु ने उससे कहा मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा जिससे पीकर फिर तू कभी प्यासी ना होगी। प्रभु ने कहा प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, प्रॉब्लम अंदरूनी है, प्रॉब्लम आत्मा में है, प्रॉब्लम आत्मा की है। मैं अगर वो ठीक कर दूंगा, बाकी सब तेरी जिंदगी में दुरुस्त हो जाएगा। फिर तुझे किसी कुएं पर जाके प्यास बुझानी नहीं पड़ेगी, किसी भी कुएं पर। और यहां पर पानी की बात नहीं हो रही, यहां व्यभिचार की बात हो रही है, यहां गलत कामों की बात हो रही है, यहां पर नशों की बात हो रही है। कई लोग शारीरिक रिश्तों में जुड़कर व्यभिचार करते हैं, कई लोग आंखों से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? हाँ, चलते चलते ही व्यभिचार हो जाता है उनका, वो भी व्यभिचार है। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तू किसी औरत की ओर बुरी दृष्टि से देखेगा, तूने व्यभिचार कर लिया। तूने व्यभिचार, अगर तूने बुरी दृष्टि से देख लिया, तूने व्यभिचार कर लिया। तो क्यों लोग ऐसे करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम आत्मा में है, वहां सलूशन हो जाएगा, बाहरी सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है रूह की मैं से पियो। कहां से पीना है? रूह की मैं, समझ सकते हो? रूह से पियो, पवित्र आत्मा से पियो, जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया था। जब आप उससे पीने की आदत डालोगे, आप एक जिंदगी एक सेटिस्फेक्शन में जियोगे, एक संतुष्टि, एक अलग सा सुकून होगा, आपका आत्मा भरपूर होगा, आप अपनी जिंदगी में सही रास्ते चल पाओगे, सही फैसले ले पाओगे, और इतना ही नहीं, आप अपने जिस्मानी तौर पर भी चंगाई को देखने पाओगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जैसे तुम आत्मा में और अपने प्राणों में परिपूर्ण होते हो, वैसी बाकी बातों में और शरीर में भी तुम तंदुरुस्त होते जाओ, या प्रॉस्पर करते जाओ, या बेहतर होते जाओ। तो जरूरी है हम प्रभु से पिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में जाना आपकी जिंदगी में कई चीजों को खत्म कर देगा। हालेलुया। आपको बाकी गलत लालसाओं में जाना नहीं पड़ेगा। समस्या इससे हल नहीं होता पाप ना करना, हाँ जी पाप नहीं करेंगे, वो फिर करेंगे पाप। नशा ना करना, वो फिर नशा करेंगे। शराब मत पीना, हाँ जी आज फैसला किया शराब नहीं पिएंगे, अगले दिन फिर पिएंगे। वो नहीं रह सकते उसके बिना। क्यों? क्योंकि आत्मा की समस्या है। बहुत सारी बीमारियां, लोग दवाई खाते हैं, दवाई लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती दवाई? क्योंकि प्रॉब्लम शरीर की नहीं है, प्रॉब्लम आत्मा की है, अंदरूनी समस्या है। कई कहते हैं ऊपरली समस्या है, ऊपरली नहीं है, आत्मा की समस्या है, अंदर कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे केसेस में कई बार बाइबल में पढ़ते हैं, बीमार लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाल दिया। वो कहेंगे भाई हम तो चंगे होने आए, ये दुष्ट आत्मा निकाल दिया, लेकिन आगे रिजल्ट देखो, यीशु ने जब दुष्ट आत्मा निकाला, बंदा चंगा हो गया। हालेलुया। मालूम है दुष्ट आत्मा, किसी को पता कितने दुष्ट आत्मा होते हैं? बहुत सारे दुष्ट आत्मा होते हैं। लोगों के दिमाग को पकड़ा होता है, सोच को पकड़ा होता है, समझ को पकड़ा होता है। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया, ज्यादातर इसी में किसी ने किया नहीं होता, खुद ही बुलाए होते हैं।
मालूम है जब एक व्यक्ति दुनिया से चला गया, वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। आप कितने भी फल फ्रूट अब उनके लिए रख दो हर साल, वो वापस नहीं आएंगे फल फ्रूट खाने के लिए, नहीं आएंगे, इजाजत नहीं है। वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वहां से वापसी नहीं है, वन वे रास्ता है। कितने वे रास्ता है? हाँ, वन वे रास्ता है, वापस नहीं आ सकते। कलीसिया आएगी जब प्रभु लेकर आएंगे वापस कलीसिया को, लेकिन वन वे रास्ता है। लोग जब ऐसे अंधविश्वास में चलते हैं, वो अपने जिंदगी में दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोल देते हैं। सो हमें इसीलिए वचन जानना जरूरी है, इसकी सच्चाई समझनी जरूरी है कि वचन क्या बोलता है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं वो आत्मिक हैं। जब आत्मिक समस्या का हल हो जाएगा, आपका शारीरिक बंधन भी खत्म हो जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आप अपने धन को एंजॉय कर पाओगे, आप अपने बच्चों का आनंद मना पाओगे, आप अपने शादीशुदा जीवन में आनंद मना पाओगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप किसी भी रीति से आनंदित रहो। आज क्यों कई शादीशुदा लोग भी बेवफा है? शादी हो गई फिर भी बेवफा है, कारण क्या है? आत्मिक समस्या है ना, क्योंकि एक प्यास है जो नहीं बुझी, शादी करके भी, पैसा कमा के भी एक प्यास नहीं बुझी, और समझ नहीं लग रही है क्यों नहीं बुझ रही। वो सिर्फ प्रभु ही बुझा सकते हैं। हालेलुया। वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। कई बार हम देखते हैं लोगों में दुष्ट आत्मा निकलता है, यहां बहुत कई जगहों में जाते दुष्ट आत्मा निकलता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है, कईयों में फिर वापस आता है। कारण क्या है? परमेश्वर के अधीन नहीं हुए, प्रभु को अपना दिल नहीं दिया, प्रभु को अपना जिंदगी नहीं दिया। कई लोग कई बार मुझे कहते हैं प्रार्थना कर दो, हमें यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं, बस प्रार्थना कर दो, ये चीजें चली जाए। मैं प्रार्थना करूंगा, चीजें चली जाएंगी, लेकिन ये गारंटी नहीं देता वापस नहीं आएंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है 7 गुना और वो चीजें वापस आती हैं इंसान के जीवन में। कितने गुना? जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है, वो सूखी जगहों में आराम ढूंढता है, उसको आराम नहीं मिलता, वो कहता मैं वापस फिर उसी घर में जाऊंगा और वहां पर मुझे आराम मिलेगा। और आता है, देखता ले भी जगह तो पूरी तैयार हुई पड़ी मेरे लिए। फिर वो क्या करता है? वो जाता है और अपने से भी शक्तिशाली 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है और उस घर में बसता है। इसीलिए मैं कई बार कई जगह जाता हूं, मैं कहता हूं देख लो, प्रार्थना मैं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के अधीन आपको होना पड़ेगा, प्रभु को अपना जीवन देना पड़ेगा, वो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। आप दायरे से बाहर निकल जाओगे, आप फिर खतरे में हो। तो परमेश्वर के अधीन होना, जब आपकी कोई लत छूट जाती है, आपकी बीमारी कोई चली गई, आपका रोग चला गया, अब आप प्रभु के अधीन होकर जिंदगी जियो, प्रभु को अपना सोर्स बना लो, प्रभु पर निर्भर होकर जियो। किस पर निर्भर होकर जीना है? परमेश्वर पर निर्भर। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीन क्या होना, क्या मतलब है? दीनता कमजोरी को नहीं दर्शाता, दीन का मतलब है एक व्यक्ति जो अपने जीवन की हर बात में परमेश्वर पर निर्भर है। वो कहता है प्रभु मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरा विश्वास आप पर है, मेरे पास नाम है, मेरा विश्वास आप पर है, मेरी जान पहचान है, लेकिन मैं निर्भर आप पर हूं, मेरे पास अच्छी तंदुरुस्ती है, लेकिन आप ही हो जो मुझे जीवित रख सकते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर पर निर्भर होना, परमेश्वर के अधीन होना, यानी कि प्रभु आप जो कहोगे अब मैं वो करूंगा। प्रभु से सीखना, जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, उसके बाद सीखो और प्रभु को जानो। जब 2002 में मैंने यीशु मसीह को जाना, पहली बार जाना और यहां जानना शुरू किया, मालूम था यीशु प्रभु है, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ जानना था। मेरे अंदर भूख था, सुबह से लेकर रात तक मेरे अंदर सवाल होते थे, मैं यीशु को और जानना चाहता था। जब प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ के वापस जा, मैं एक पास्टर के घर 21 दिन रहा। मालूम है क्यों रहा? मैंने कहा मैं इस यीशु को और जानना चाहता हूं, मैं अपने प्रभु को और जानना चाहता हूं। वो कितने सामर्थी है, वो कैसे चले, वो मेरे से क्या चाहते हैं, मुझे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस जगह तक नहीं आते, मैंने देखा है, जहां वो एक चाहत रखे
मुझे यीशु मसीह को जानना है, मुझे उनके रास्ते पर चलना है जहां वो एक सीकर बन जाएं। मालूम है बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो उन्हें खोज रहे हैं। क्या कोई है, प्रभु कहते हैं, जो मुझे ढूंढता है, जो मुझे सीख करता है? क्या कोई है? सीख करने का मतलब, परमेश्वर को खोजने का मतलब ये नहीं है कि अब हमें मालूम नहीं है कि यीशु प्रभु है। परमेश्वर को खोजने का मतलब है अब हम उनके तौर तरीकों को समझना चाहते हैं, हम उनके काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, अगर किसी ने कंपनी में काम किया है तो आपको वहां तौर तरीके सिखाए जाते हैं, वो कंपनी में काम कैसे होता है। आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको स्टडी में तैयार किया जाता है कि कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे मेडिसिन दी जाती है। इसी तरीके जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, अब हमें चाहत रखना है। और आप नहीं रख सकते, लेकिन पवित्र आत्मा वो चाहत दे सकता है आज आपको। वो चाहत जगाना है जहां हम खोजी बन जाएं। मुझे जानना है यीशु को, और मैं आज तक उनको जानने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी बाइबल पढ़ता हूं, ये सोचकर नहीं पढ़ता हाँ मैं थोड़ा धार्मिक काम कर लूं। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ता। मैं इसलिए पढ़ता हूं, मैं प्रभु को और जानना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं, उनके मार्गों को और समझना चाहता हूं, उनके काम करने के तरीके को और समझना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अंधकार में जीवन जीऊं। हालेलुया। मैं अंधेरे में नहीं जीना चाहता। इसीलिए वचन में, बाइबल में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए ज्योति और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। जब आपको वचन मालूम है तो आप उजियाले में चल रहे हो। जब आपको वचन मालूम नहीं है ना, आप अंधेरे में चल रहे हो। बहुत सारे लोग यीशु का नाम जानकर भी अंधेरे में चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है अधीन क्यों होना है, अधीन होना कितना जरूरी है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, दुनिया को, आपको और मुझे बनाने वाले यीशु मसीह हैं। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन जो 33.5 साल यहां बिताए, पिता की मर्जी पूरी की। और यीशु ने कहा मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। अब सवाल यह है, यीशु मसीह इतने सामर्थ्य क्यों थे? क्यों दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी? क्यों दुष्ट आत्माएं भागती थी? क्यों दुष्ट आत्माएं डरती थी? क्योंकि मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। खाने को रोटी नहीं था, हजारों लोग थे, 2 रोटी और 5 मछली, 20,000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया, 12 टोकरे बच गए। मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। तो आपको यीशु को देखना है। जब आप यीशु को देखना शुरू हो जाओगे इस पवित्र शास्त्र बाइबल में, तो आप वही करना शुरू हो जाओगे जो आप यीशु को करते हुए देखते हो। आज लोग दुनिया को ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब को ज्यादा देखते हैं, फेसबुक को ज्यादा देखते हैं, दुनिया के लोगों को ज्यादा देखते हैं, लड़के लड़कियों को ज्यादा देखते हैं, समाज को ज्यादा देखते हैं। इसीलिए प्रभु को देख नहीं पाए, इसीलिए प्रभु को जान नहीं पाए। आपको प्रभु को देखना है। जब आप प्रभु को देखोगे, क्योंकि जिसको आप देखोगे वैसे बन जाओगे, आपका चलने का तरीका बदल जाएगा। मालूम है जो बच्चे होते हैं पहले कैसे चलते? 4 पांवों पे चलते हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पांव, और उनके अंदर एक चाहत होती है। वो अपने माँ बाप को चलते हुए देखते हैं ना, या दूसरों को, एक चाहत होती है मैंने भी ऐसे चलना है, मैंने भी कार चलानी है ना। ऐसे बैठे होंगे और इमेजिन कर रहे हैं कि मैं भी गाड़ी चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करते हुए देखा। जब आप यीशु मसीह को जो करते हुए देखोगे, आप भी करना शुरू हो जाओगे। यीशु ने कहा मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता देखो। क्रूस पर जाने के समय वो चाहते क्रूस पर ना जाते, लेकिन प्रभु ने वही किया जो उन्होंने पिता को करते हुए देखा। और उनको मालूम था मेरा क्रूस पर जाना जरूरी है। और कहा पिता हो सके ये कटोरा हटा लो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। और मैं देखता हूं कि आप चाहते हो मैं क्रूस पर जाऊं। और फिर बाइबल में लिखा है उनको वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है। मालूम है ये क्यों हुआ? अधीनता के कारण।
हालेलुया। मालूम है ये विजय क्यों हुआ? अधीनता के कारण। लोग अधीन नहीं होना चाहते, वो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, वो प्रभु को आदर नहीं देते। अगर आप प्रभु को आदर दोगे, आप संडे चर्च टाइम पे आओगे। अगर आप प्रभु को आदर देते हो, आप हर संडे कलीसिया में आओगे। अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, ढूंढो वहां पे कहां पे पास चर्च है, कहीं घूमने गए हो, शादी पे गए हो, कहीं गए हो, ढूंढो और वहां पहुंचो और कहो नहीं, ये मेरी कमिटमेंट है प्रभु के साथ कि ये दिन मैंने प्रभु को दिया है। आपके जीवन में कोई कमिटमेंट होनी चाहिए। लोग आज कमिटेड नहीं है, शादीशुदा जीवन में कमिटेड नहीं है, माँ बाप के साथ कमिटेड नहीं है, बच्चों के साथ कमिटेड नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसीलिए स्टाम्प पेपर और एग्रीमेंट लिखाने पड़ते हैं। मालूम है एक समय होता था एग्रीमेंट नहीं होते थे, जुत्ती उतार के देते थे अपने पैर की, ये लो जुत्ती तुम खरीद सकते हो। ये तरीका होता था पुराने समयों में। आज भी कई अरबी देशों में ऐसे करते हैं। एग्रीमेंट क्या है? ये जुत्ती दे देते हैं, ये लो तुम खरीद सकते हो इस जगह, इस चीज को, जो कुछ भी है। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई चार गवाह नहीं चाहिए। पता क्यों चाहिए होते गवाह? लोग मुकर जाते हैं ना, क्या करें। क्या नहीं है? कमिटमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? कमिटमेंट। समझ गए कमिटमेंट का मतलब क्या है? जुबान नहीं है, या अपनी बात पर बने नहीं रहते, या खराई नहीं है कह लो, या पलट जाते हैं। बड़े आसानी से लोग क्या करते हैं? पलट जाते हैं। आपका प्रभु के साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए। प्रभु ये आपका वचन कहता है और मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। मालूम है बहुत सारे विश्वासी लोग अपने जीवन में प्रभु का बेस्ट कभी नहीं हासिल करेंगे, कभी नहीं हासिल करेंगे। पता क्यों? क्योंकि वो अधीन नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा। उन्होंने वो नहीं किया जो वचन कहता था। जब आप वो करोगे जो वचन कहता है, आप अपने जीवन में परमेश्वर का बेस्ट देखोगे। मालूम है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मेरी तुम्हारे जीवन के लिए बहुत योजना है। क्या है प्रभु के पास हमारे लिए? योजना है। प्रभु ने मां के गर्भ में बनाने से पहले हमारे लिए एक प्लान ड्रॉ किया था। मैं इसके जीवन में ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अब वो प्लान कैसे पूरा होगा? वो प्लान पूरा होगा जब आप अधीन हो जाओगे। जब हम अपने हिसाब से जिंदगी जीते रहेंगे तो वो प्रभु का प्लान पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए वो करो जो प्रभु कहते हैं। बहुत सारे लोग स्वर्ग तो कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के देखेंगे कहीं, ओहो प्रभु इससे भी बेहतर रखा हुआ था, मैंने मिस कर दिया प्रभु, मैंने वो आपकी बात मान ली होती, मैंने वो कर लिया होता जो आप कहते थे। अगर आप एक अधीन जीवन जियोगे, आप प्रभु का बेस्ट देखने पाओगे। जब तक इजरायली लोग प्रभु के अधीन होकर जिए, उन्होंने परमेश्वर का बेस्ट देखा। ऐसी जगह ले गए प्रभु जहां दूध और शहद की, बाइबल में लिखा है, नदियां बहती थी। ऐसे घर मिले जो उन्होंने नहीं बनाए। ऐसे खेत में तैयार फल और वृक्ष सब मिले जो उन्होंने बीज नहीं बोया था, उन्होंने उन पेड़ों को पानी नहीं दिया था। जब वो अधीन हुए उन्होंने बेस्ट देखा। लेकिन जब वो बलवे में जिए, मालूम है अधीन का उल्टा क्या होता है? बलवा। क्या होता है? हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें मालूम है हमें विश्वासी होने के नाते क्या करना है, हमें मालूम है एक बिलीवर की कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से जिएंगे। इसे कहते हैं बलवा। मान लो आप अपने बच्चे को कुछ करने के लिए कहो और वो ना करे, और उसको पता है क्या करना है, और वो जानबूझ के ना करे, वो बलवा कहलाता है। उसका विपरीत करे। जाना था निनवे, योना चला गया तारशीश की ओर। क्या था ये? बलवा था। संडे आपको कहीं और नहीं जाना, आपको कलीसिया में आना है। हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर कहें, हमें संडे कलीसिया आना है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। विश्राम का मतलब ये नहीं आज कपड़े धोने हैं। अब बंदोबस्त करो, पैसे खर्चो, किसी की हेल्प मांगो, जो मर्जी करो।
लेकिन 7वां दिन विश्राम करना है। विश्राम का मतलब ये नहीं कि आज बिस्तर पे सोना है खराटे मार के। विश्राम का मतलब है आज हम अपने पिता के साथ आमने सामने का मुलाकात करेंगे। आज हम मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। आज उनके बच्चे जाएंगे और मिलकर उनके नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। सो आपके जीवन में आपको प्रभु को अपने आप को समर्पण करना है, प्रभु के अधीन होना है। अगर आप अधीनता में जीवन जियोगे, आप शैतान के सामने विजय हो जाओगे। आपके सामने पहाड़ आएंगे तो सही, लेकिन हट जाएंगे। आपके पास अधिकार होगा, आपकी आवाज में अधिकार होगा, आपकी प्रार्थना में अधिकार होगा। आप यीशु की तरह कह पाओगे, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो। मालूम है शाऊल ने बलवा किया, उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना था। परमेश्वर ने उसको सुनना बंद कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर अभिमानियों को अपने से दूर करते हैं। क्या करते हैं? मुझे अपना तरीका पता है, ठीक है जी लो अपने हिसाब से, मुझे नहीं परमेश्वर चाहिए। मेरा पैसा मेरे लिए क्या काफी है, मेरा शोहरत, मेरा पोजीशन, मेरा नाम, मेरा ये काफी है, मुझे प्रभु नहीं चाहिए। हाँ बड़ी मुसीबत होगी तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे प्रभु नहीं चाहिए। ये अभिमान है। प्रभु हमारी मदद ना करते तो हम एक सांस भी ले ना पाते, आज सुबह का दिन ना देख पाते। प्रभु ने सांस दिया तो दिन देख पाए। कोई भी व्यक्ति आज खुद जीवित नहीं है, जीवन देने वाला यीशु मसीह है, जिसने पहली बार आदम के नथनों में सांस फूका था ना, वो आज भी लोगों के नथनों में सांस दे रहा है। हालेलुया। तो क्या होना है? अधीन होना है। सब कहीं अधीन होना है। जब आप अधीन हो जाओगे और ये इच्छा जगाओगे, प्रभु मुझे वो करना जो आप कहते हो सकता है कई बार आपको कुछ चीजें मुश्किल लगे, लेकिन प्रभु आपकी मदद करेंगे। हो सकता है आप मिस कर जाओ, फिक्र मत करो। आपका दिल होना चाहिए, प्रभु मैंने मिस कर दिया लेकिन मेरा दिल है। प्रभु कहेंगे कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने देखा है तुम्हारा दिल है मेरे रास्ते पर चलने के लिए। प्रभु आपकी ताकत बन जाएंगे, वो आपके सहायक बन जाएंगे, वो आपके मददगार बन जाएंगे, वो आपके चंगा करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो, क्योंकि आप अधीनता में जीवन जी रहे हो। आपके जीवन में विजय होगा। शैतान आपके बच्चों को नहीं पकड़ेगा, शैतान आपके बच्चों को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप अधीन हो गए हो। कई घरों में माँ बाप को आज परमेश्वर के वचन में खड़े होने की जरूरत है। बजाय कि हम कहें हाँ हमारे बच्चे बदल जाएं, हमारे बच्चे बदल जाएं, आप अधीन हो जाओ, देखना फिर क्या होता है। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो और आप उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो प्रभु ने आपको दिया है। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। ये समय हम अपने आप को, हमें अपने दिलों को प्रभु को दें। प्रभु जी आज हमने वचन सुना है, हम जय में जीवन जीना चाहते हैं। आज मैंने आपसे अलग अलग बातें किया। आप जय में जिंदगी कैसे जी सकते हो? प्रभु का बेस्ट कब पाओगे? जब आप अधीन हो जाओगे, जब आप कहोगे जो ये प्रभु का वचन कहता है हम वो करेंगे। जब आप वो करोगे, आप जीवन में जय को देख, आप जिंदगी में बेस्ट पाओगे, बेस्ट। हालेलुया। शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप उसका सामना करोगे, वो भाग जाएगा। आपके बच्चे, आपके परिवार में आप एक अजीब सी शांति देखोगे। आप देखोगे आपके परिवार में आपके बच्चे सही रास्ते चलना शुरू हो जाएंगे, उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर करने वाले हैं, वो सब करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज आपको यीशु से मुलाकात करना है। जब आप मुलाकात करोगे, बाकी चीजें भी बदल जाएंगी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय शैतान के हर एक बंधन को तोड़ता हूं, हर एक शराब को तोड़ता हूं, हर एक रोग को कैंसिल करता हूं, हर एक बीमारी को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के ऊपर इसी समय मैं चंगाई बोल देता हूं। मैं आज्ञा देता हूं हर दुष्ट आत्मा छोड़े। यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूटे, हर मानसिक बंधन, तनाव का बंधन, डर का बंधन, यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी बोल देता हूं। प्रभु जी आज इन जिंदगियों के ऊपर चमत्कार हो जाए, आज इन जिंदगियों में मिरेकल हो जाए। प्रभु आज इनके हालात बदल जाएं,
इनके पारिवारिक हालात बदल जाएं, इनके शारीरिक हालात बदल जाएं, इनके मानसिक हालात बदल जाएं, इनके सांसारिक हालात बदल जाएं। यीशु मसीह के नाम से